हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने सॉल्यूशन चैप्टर के पैसेज स्टार्ट किए तो उसमें एक पैसेज कंप्लीट कर लिया था, पैसेज नंबर 7। उसी को आगे बढ़ाते हम नए पैसेज कर रहे हैं, पैसेज नंबर 8। देखते हैं वो पैसेज क्या कहता है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज increases with increase of pressure. William Henry made a systematic investigation of the solubility of gas in liquid. According to Henry law, the mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent at constant temperature is directly proportional to pressure of the gas in equilibrium with solution. यानी कि हेनरी साहब कहते हैं कि अगर आप किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका मास जो है वो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे। यानी कि m इज़ प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि m इज इक्वल टू k इंटू पी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर अमाउंट ऑफ मास भी बढ़ रहा है। चलो, द डाल्टन ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑल्सो कॉन्क्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उसी दौरान डाल्टन साहब थे, उन्होंने क्या किया, जो चीज़ मास थी उसी चीज़ को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं। द यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, then Henry law can be modified. Okay, the partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in the solution. ओके यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे ताकि क्वेश्चन को कर सकें। चलो बच्चों, पहला पढ़ते हैं। कह रहा हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस। ओके, एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm। तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है उसे आप क्या लिख सकते हो? देखो, मोल फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो P अपॉन KH, और आपके पास P तो है ही 760 और आपके पास KH की वैल्यू है 4.27 इंटू 10 की पावर 5। डिवाइड करना बच्चों तो आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हो। सेकंड पर आते हैं। कह रहा था पार्शियल प्रेशर of ethane over a saturated solution, इतने ग्राम of ethane is 1 bar। if the solution इतने ग्राम, तब हमसे मतलब कि इतना मास है तो इतना प्रेशर, तो इतने मास में कितना प्रेशर। चलो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया m इज इक्वल टू k इंटू पी, तो यहाँ से k निकाल सकते हो। मास आपके पास है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1, तो यही रहेगा। फिर दोबारा से आप इसको यूज़ करिए तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा, मास आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6.56 इंटू 10 की पावर -2। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.762 के आसपास आएगा। ऑप्शन होगा ए। बहुत आसान है, कर सकते हैं। अब देखो जो बच्चों ये KH है, अभी हमने देखा कि P इज इक्वल टू है KH इंटू एक्स। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों सोल्यूबिलिटी जो होती चली जाएगी वो घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी कम। अब देखो सबसे ज़्यादा KH किसके लिए? इसके लिए तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी होगी, और सबसे कम किसके लिए है? इसके लिए, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा और कम देख सकते हो। और CH4 और CO2 में देख लो तो CO2 का ज़्यादा है और CH4 का कम है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने कह रहा व्हेन ए गैस बबल थ्रू अ वाटर एट 298 केल्विन ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द गैस इज ऑब्टेन्ड। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द गैस इज दिस। हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो मोल फ्रैक्शन में निकाल सकता हूँ। ये हो गया 150 इंटू 10 की पावर 3। सही है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट में n अपॉन n प्लस। अब देखो 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, तो इसमें मैं लगभग आपको 1000 अपॉन 18 करके इसका आसानी से मोल्स निकाल सकता हूँ। किसके आ गए? मोल्स ऑफ वाटर। सही है। n प्लस 55.55 इज इक्वल टू 1 अपॉन 150 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो जो बच्चों आपको ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो
तो इसके मोल्स तो बहुत ही कम होंगे, ये मोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको नेगलेक्ट भी तो कर सकते हो, इसको आप अप्रोक्स ये तो लिख सकते हो 55.55, क्योंकि ये मोल बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आप इससे निकाल सकते हो आसानी से 55.55 अपॉन 150 इंटू 10⁻³ सिंप्लीफाई करने पे बच्चों ये 0.37 मिली मोल आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। क्लियर है? तो बच्चों हमने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, और हम ये रिलेशन बना सकते हैं कि m इज़ प्रोपोर्शनल टू p, या फिर जो डॉल्टन्स के अकॉर्डिंग है वो उन्होंने बताया कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।